महाराज की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसे राम जी ने सूर्पनखा के नाक और कान को कटवाया, इसके शरीर से खून की धारा इतना तेज प्रवाहित होती है जिसे किसी ने बाल्टी में गेरू घोर करके उसको फेंकना शुरू किया हो। बहश्रम जमन गेरू कर धारा, बहश्रम जमन गेरू कर धारा, बहश्रम जमन गेरू कर धारा। आज वहां से भरी उसी जंगल में सूर्पनखा के दो भाई रहते थे जो रावण के जैसे ही बलवान थे। नाम है खर और दूषण। खर दूषण गई बिल पाता, धिग धिग तो बल पौरुष भ्राता। ए भैया धिक्कार है तुम्हारी ताकत को, तुम्हारे बल को, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। दोनों बोले बहना क्या हुआ, पहले शांत हो जाओ और ठीक से बताओ बात क्या है। आज सूर्पनखा ने दोबारा झूठ बोला। भैया आज मैं दंडकारण्य की तरफ गई थी, वहां पर मुझे दो राजकुमार दिखाई पड़े और उनके साथ में एक नारी है। नारी स्वभाव के कारण मैंने उस नारी से बात करना चाहा तो उनके छोटे भाई ने मेरी ये दुर्दशा कर दी, जबकि मैं सही बोल रही हूं, मेरी कोई भी गलती नहीं है। आज खर दूषण पूरी सेना लेकर के पहुंचे। राम जी सरकार ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम देवी सीता को लेकर के जरा अंदर जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देवी सीता आज युद्ध अपनी आंखों से देखे। अपनी धर्म पत्नी के सामने हम खून खराबा नहीं करना चाहते। लक्ष्मण जी देवी सीता को लेकर के अंदर चले गए। राम जी अकेले धनुष बाण लेकर के वहीं खड़े। खर दूषण चिक्कारते हुए पहुंचे, लेकिन जैसे राम जी को देखा, ए भैया परमात्मा के सामने तो अच्छों की बुद्धि सही हो जाती है। हाथ में तलवार लेके कंस जाता है, देवकी को मार दूंगा, लेकिन जैसे देवकी की चेहरे को देखा, उनके गर्भ में भगवान वास कर रहे हैं, उसकी मति पलट गई। क्यों मारो, 6 को मार दिया, 7वां अपने मर गया, 8वें को भी मार दूंगा, कम से कम मेरी बहन ही जिंदा तो रहेगी, छोड़ो इसे नहीं मारो। आज ये राम जी को मारने गए और जैसे राम जी को देखा, दोनों आपस में बात करने लगे। भैया इन्हें मारने लायक नहीं है। दूसरा कह रहा क्यों? तो पहला बोला भैया क्या बताएं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बस लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बस लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बस लायक नहीं पुरुष अगर आज हम इनको मार देंगे ना, तो विश्वास मानो दुनिया से सुंदरता खत्म हो जाएगी। मैंने कितने इंसानों को मारा, कितने संतों को मारा, लेकिन ऐसे सुंदर पुरुष मैंने पहली बार देखे।
और भैया बुरा नहीं मानना, जरूर इसमें गलती कहीं ना कहीं अपनी बहन की होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शरारत कर ही नहीं सकते। अरे दूसरा बोलाए चुप चुप, बड़ा संत होता जा रहा है, हम राक्षस हैं, अपनी बहन का बदला तो लेना ही है ना। हाँ लेकिन इनको मत मारो। तो क्या करोगे, कैसे बदला लोगे बहन का बताओ। तो दूसरे ने कहा सुनो एक काम करो कि देहु तुरंत निज नारी दुराई, जीवत भवन जाओ तो भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देहु तुरंत निज नारी दुराई, जीवत भवन जाओ दो भाई। श्री राम जय राम, जय जय कृपाति हरण हे राम, तुमने हमारी बहन को कुरूप किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती। चलो हम तुमको नहीं मारे, एक काम करो अपनी नारी हमारे हवाले कर दो और दोनों भाई यहां से सकुशल लौट जाओ, तुम्हारी यही सजा है। राम जी हंस करके बोले वाह, आप शासक हैं, यहां इस जंगल के कोई अधिकारी नहीं, आप सजा देने वाले कौन होंगे भाई? कोई प्रशासन आपके हाथ में है जंगल का? हम क्षत्रिय हैं और शिकार खेलना हमारे स्वभाव में है कि हम क्षत्रिय मृगया बन कर और तुम ते खले मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, हम शिकार करते हैं लेकिन बेजुबान जानवरों का नहीं, निर्दोष जानवरों को हम नहीं मारते। हम तुम्हारे जैसे दुष्ट निशाचरों को हिरण के रूप में ढूंढते हैं जी, इसलिए तुम्हें देख करके हमें दया आती। हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तुम में से जो कोई यहां से निकलना चाहो निकल। मैं वादा करता हूं किसी पर मैं पीछे से बाण नहीं चलाऊंगा। चलो हम तुमको मौका देते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और जिनको जाना है वो निकल जाए। ये भी यही इतना शब्द तो आग में घी का काम कर गए। सारे राक्षस राम जी पर एक साथ टूट पड़े तो भगवान ने कहा आओ। आज प्रभु ने अपनी माया को प्रकट किया है। भगवान की माया ऐसी व्यापी है, ऐसी व्यापी है कि जितने राक्षस अपने बगल वाले राक्षस को देख रहे हैं वो उनको राम ही दिखाई पड़ रहे। यानी एक राक्षस दूसरे को राम के रूप में देख रहा है, बस अपने में शुरू हो गया मारो 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 मारो। राम जी खड़े हैं और सारा राक्षस समाज लड़ करके अपने आप ही मर गए। भगवान ने कहा देखो हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हम थोड़ा सा मेहनत कर देते। अगर इनकी लाश यही सड़ती रही तो एक दिन पूरे चित्रकूट में महामारी फैल जाएगी।
एक अग्नि बाण का प्रयोग किया और जितनी लाशें वहां पड़ी हैं सब को जला करके भस्म कर दिया। शूर्पणखा ने देखा धुआं उठ रहा है, वो समझ गई कि आज रावण का अहंकार जलना शुरू हो गया। बस सीधे गई कहां, धुआं देख कर दूसर केरा जाई शूर्पणखा रावण तेरा। धुआं देख कर दूसर केरा जाई शूर्पणखा रावण तेरा। धुआं देख कर दूसर तेरा जाई शूर्पणखा रावण तेरा। जाय शूर्पणखा रावण तेरा। रावण के पास गई, अरे भाई जो बात रावण को बोल रही है रावण से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल पड़ी भैया रक्षा करो। रावण ने कहा शूर्पणखा क्या हो गया तुझे, किसने तुम्हारे नाक कान काटे, जल्दी बताओ। शूर्पणखा ने कहा भैया ध्यान से सुनो, उसे मालूम है कि मेरे भाई की कमजोरी है स्त्री, रावण की कमजोरी है स्त्री, और इसी उर्वशी अप्सरा ने श्राप भी दिया है कि जिस दिन तू जबरदस्ती किसी स्त्री पर हाथ रखेगा उसी दिन तेरा मस्तक फट जाएगा और तू मर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने सीता जी को जबरदस्ती टच नहीं किया, तो भैया पहली बात तो सीता को टच ही नहीं कर सकता था, और दूसरी बात मरने को सब लोग डरते हैं, कोई ऐसा है जो मरने से नहीं डरता? अरे डंडा दिखाओ तो शेर भी नाचने लगता है पिंजड़े में मेरे भाई। हाँ सब लोग मरने से डरते हैं, लेकिन एक लोग नहीं डरते। कौन नहीं डरता मरने से? माताएं बहनें। ये मौत से नहीं डरती, कहो तो दिन में 20 बार मरने की धमकी दो, ज्यादा रहेगा धो दोगे तो अभी हम पॉइजन खाएंगे, हाँ फांसी लगाएंगे। ये मौत से नहीं डरती, ये जानते हो किससे डरते हैं? ये डरते हैं सौत से। हाँ बाबा राधे श्याम जी ने लिखा है कि माताएं, इनका विचार क्या है कि है मौत सौत से बहुत भली, जो एक बार ही आती है, और है सौत मौत से बहुत बुरी, जो जीवन भर तड़पाती है, जो जीवन भर तड़पाती है, जो जीवन भर तड़पाती है। मरने से रावण भी डरता है। इसीलिए आज शूर्पणखा ने रावण से राम की चर्चा ही नहीं किया, सबसे पहले चर्चा कर दिया सीता। बोल पड़ी भाई दो लड़के राम लखन इस बिंडक वन में आए हैं, और हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस तपस्विन से मिलना चाहा, और इतने में छोटे तपस्वी ने
हमसे कुछ छल करना चाहा, हमसे कुछ छल करना चाहा, हमसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसीने हमसे कुछ छल करना चाहा, हमसे कुछ छल करना चाहा। तूने क्या किया? जी सुपनखा ने कहा मैंने उससे कहा ए होश में बात करना, तू हमको जानता नहीं है मैं कौन हूं? जी मैं रावण की बहन हूं, रावण की। और जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया, ए भैया 500 गाली तुम्हारे नाम पे दोनों बकने लगे। जी कि जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने मुझको दी गाली, और फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली, और मेरी नाक काट डाली, और मेरी नाक काट डाली। फिलहाल मुझे अपनी नाक की चिंता नहीं है। आज सुपनखा ने मानो रावण को जलती हुई घी में यानी आग में घी डालने का काम किया। सुपनखा के इस शब्द ने जी जानते हो क्या कहा? कि मेरी तो नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचा ले तू। अब जग में कर ऊंची नाक नहीं, तब न कटा नाम धरा ले तू। जग में कर ऊंची नाक नहीं, नाम धरा ले तू। जग में कर ऊंची नाक नहीं, नाम धरा ले तू। रावण ने कहा बस तुरंत शांत हो जा, तू कितनी अच्छी है ना, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सुपनखा ने कहा मुझे क्या, मुझको तो घर से बाहर नहीं निकलना है, और निकलना भी है ना सर पे कपड़ा डाल लूंगी। जी लेकिन तू कहां जाएगा? आज के बाद तुझे लोग बोलेंगे, जहां कहते थे लंकापति रावण पधार रहे हैं, आज के बाद तुमको बोलेंगे नक्कटा रावण पधार रहे हैं। जी सुपनखा ने जैसे कहा, रावण ने बहुत जोर से डांटा, सर उठाए यहां तो कुछ चली आई, वहीं पर खरोड़ दूसर लेते हैं, क्यों नहीं गई? आज सुपनखा ने रोना शुरू कर दी। बहुत बड़ी ताकत होती है स्त्रियों की आंसुओं में। और ये भगवान ने इनको फ्री दिया। कब जल्दी ये हंसने लगे, कब जल्दी रोने लगे, बिल्कुल पता नहीं चलता। कभी आप देखो, किसी की बिटिया अगर विदा होने चली, किसी की बिटिया की विदाई हो रही, तो माताएं हंस करके जाती हैं, चलो उनकी बिटिया की विदाई कराओ। और जैसे वहां पहुंची तैसे देखो तो लगता है पूरी दुनिया की आफत इन्हीं के ऊपर आई। और जहां बिटिया चली गई तहां खींच काट के कहती चलो आज इनकी एक जिम्मेदारी खत्म। सुपनखा लगी रोने और कहा क्या, खर दूसरे सुनी लगे पुकारा, खर दूसरे सुनी लगे पुकारा, हर दूसरे सुनी लगे पुकारा, खर दूसरे सुनी लगे पुकारा, हर दूसरे सुनी लगे पुकारा, छिन महु सकले कटक तोन मारा, छिन महु सकले कटक तोन मारा। ए भैया
खरदूषण बेचारे गए, लेकिन एक क्षण नहीं लगा, पूरी राक्षस सेना को दोनों ने मार करके नष्ट कर दीजिए। रावण ने कहा, अच्छा तो आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सुंदर सुंदर समाचार लेकर के आई है। उठो और निकलो यहां से, जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। कष्ट हो गया रावण को कि बताओ मेरे भाई को मारा किसने। शूर्पणखा तो चली गई, लेकिन आज रावण बैठकर विचार कर रहा है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण कोई मामूली सिपाही नहीं है, कोई मामूली योद्धा नहीं है, वो मेरे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसे बलशाली हैं। उन्हें मारने वाला कोई पैदा नहीं मुझे, अगर उन्हें कोई मार सकता है तो केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब आज मुझे एहसास हो रहा है कि सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जब भगवंत लीन अवतारा। तो क्या करें, इसका मतलब भगवान का जन्म हो चुका है, अवतार हो चुका है। अब मैं करूं तो क्या करूं, वंदना मैं कर नहीं सकता, क्योंकि होनी है भजन न तामस है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन भजन नहीं कर सकता, भगवान की पूजा नहीं कर सकता। तो और क्या किया जा सकता है? चलो चलो, दोस्ती नहीं कर सकते तो दुश्मनी ही करते हैं। दोस्ती तो हम कर नहीं सकते तो दुश्मनी करते। भगवान से दोस्ती करो मेरे भाई तो ध्रुव और प्रहलाद की तरह करो, और दुश्मनी करो ना तो रावण और कंस की तरह करो, फिर जम के करो, बिल्कुल चिंता नहीं। रावण विचार कर रहा है, इताते जाई जे पैर हठी करे प्रभु सर्वान लगे भव तरे हो। प्रभु सर प्राण तजे भव तरे। जा रहा हूं, आज मैं राम से दुश्मनी करूंगा और पहले पूरे परिवार का तरन तारण करवाऊंगा, और उसके बाद में अपने आप को। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। आज सवेरे उठा तो गया कहां? अपने मामा के पास। नाम क्या है? मारीच। वैसे कहीं कहीं मामा बड़े घाटे का शब्द आता है भैया, बुरा नहीं मानना। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसको मामा ना हो या जो खुद किसी का मामा ना हो, लेकिन